हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत एशली नाम की लड़की से होती है। एशली का आज स्कूल में पहला दिन था। लड़की तैयारियों में लगी हुई। एशली की माँ भी उसके साथ तैयारियों में लगी हुई। लेडी का नाम जूली है। दोनों स्कूल जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। माँ बेटी कार में बैठ के निकल गईं। ऐश ने अपनी माँ से कहा, मुझे स्कूल से थोड़ा पहले ही उतार दो, मुझे स्कूल में अच्छे से अपनी सोलो ग्रैंड एंट्री करनी। दरअसल जूली भी इसी स्कूल में ड्रामा की टीचर थी। जूली स्कूल की प्रिंसिपल से मिली। प्रिंसिपल ने उसे अपना ऑफिस दिखाया। ऐश क्लास में आई। टीचर ने उसका इंट्रो सारे बच्चों को दिया। इसका नाम एशली है। आज इसका हमारे स्कूल में पहला दिन है। ऐश को पुराने स्कूल से किसी रीजन से इस स्कूल में ट्रांसफर करके भेज दिया गया। ट्रांसफर का रीजन किसी को नहीं पता। अगली क्लास में स्टूडेंट्स ने अपने हिस्ट्री के सर केविन को वॉरियर के आउटफिट में देखा। केविन एंशिएंट हिस्ट्री के ग्लैडिएटर और फेमस कॉलेजियम के बारे में सबको अच्छे से पढ़ा रहा, पर स्टूडेंट्स का अलग ही जोन था। उन्हें केविन का टॉपिक समझ नहीं आ रहा। अगले दिन स्टूडेंट्स ने केविन की पार्किंग की जगह ग्लैडिएटर का स्टैचू रख के उसका मजाक बनाते हुए कहा, कैसा लग रहा है सर। स्टूडेंट्स केविन को चिढ़ा रहे। केविन शांति से अंदर आया। उसे सामने जूली दिखी। दोनों ने हाय हेलो करी। केविन जूली के लिए एक ड्रेस रख के बोला, तुम पे ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। जूली कंफ्यूज थी। केविन क्या कह के चला गया। एशली स्कूल पार्क में बैठी। उसे अपने पुराने स्कूल के कुछ फ्लैशबैक आ रहे। पास्ट में उसके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ था। पीछे से ऐश का दोस्त मैक्स आ गया। उसने एशली को स्कूल के अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स को दिखाया। मैक्स ने अपनी गैंग के बारे में बताया। उसने ऐश से कहा, मेरी गैंग से बच के रहना, उसमें तुम्हारी भलाई होगी। मैक्स और एशली हिस्ट्री की क्लास अटेंड करने आए। क्लास आज ओपन ग्राउंड में हो रही। केविन ने आज फिर से वॉरियर सूट पहन रखा। निक की गैंग का एक बच्चा बोला, सर आपने कॉस्ट्यूम में कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए, जो आप इसे हर रोज पहन लेते। केविन ने बड़े अच्छे से सबको जवाब देते हुए इस आउटफिट की खूबियां बताई। ये आउटफिट मेरे लिए और हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आउटफिट हमारे कल्चर, हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता। केविन स्टूडेंट को समझा रहा, एक योद्धा जैसे हमारे अंदर लॉयल, ह्यूमिलिटी, चैरिटी होनी चाहिए। योद्धा की तरह हमें बहादुर बनना चाहिए। सारे बच्चे क्लास से चले गए। केविन ने जाने से पहले एशली को आने वाले हिस्ट्री प्रोजेक्ट की लिस्ट दे दी। मैक्स एशली के साथ बैठ के बातें कर रहा। पीछे से निक ने आके मैक्स के सिर पे बैग दे मारा। फिर वो ऐश को चिढ़ाने लगा, तुम कितनी पकाऊ और बोरिंग लड़की हो। जूली केविन से मिलने उसके ऑफिस आके बोली, मुझे स्कूल दिखाने चलोगे। स्कूल दिखाते टाइम केविन ने अपने दिल की बात कही, मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैं कॉस्ट्यूम पहन के नए नए तरीकों से टॉपिक्स को रिलेवेंटली समझा के बच्चों तक पहुंचा पाऊं, मैं बस इतना ही ट्राई करता रहता हूं। केविन को पता लगा एशली जूली की बेटी। उसे शौक लगा। दोनों माँ बेटी ने स्कूल में किसी को बता नहीं रखा था कि उनका क्या रिश्ता है। केविन ने क्लास में मैक्स और एक मतलबी लड़की कैरी को बुलाया। दोनों को वॉलेंटियर बना के स्टूडेंट को समझाना था कि डांस कैसे करते। पहले केविन ने ट्रायल दिया। केविन ने स्टेज पर जूली को बुलाया। दोनों ने कॉस्ट्यूम पहन रखे। केविन जूली का हाथ पकड़ के बोला, देखो हमें ऐसे लड़की का हाथ पकड़ना, फिर हमारे बीच नज़दीकी आएगी। अब सारे स्टूडेंट्स स्टेज पे आके मेरे साथ डांस करो। एशली और निक एक साथ डांस कर रहे। घर आके एशली को एक लेटर मिला। उसमें जूली के घर का एड्रेस लिखा था। ऐश परेशान होके चिल्लाई, क्या हमें कोई ट्रैक कर रहा। जूली ने एशली को शांत कराया, नहीं बेटा, हम इस घर में एकदम सेफ हैं, डरो मत, कोई हमारी लोकेशन नहीं जानता। एशली को सोते हुए कुछ बुरे फ्लैशबैक आ रहे। क्लास में निक एशली को घूरे जा रहा। क्लास के बाद निक एशली के पीछे पीछे प्लेग्राउंड में जा रहा। खाली सी जगह आके उसने एशली से कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। ऐश ने कुछ नहीं कहा। निक एशली के साथ अच्छा बन रहा। ऐश को ये सब बात हजम नहीं हुई। दोनों बात कर रहे। ऐश बोली, तुम मैक्स के साथ इतने मीन क्यों हो, मतलब के लिए तुम उससे बात करते हो। निक ने बताया, मैं और मैक्स बचपन से साथ पले बड़े, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर लाइफ में कुछ चीजें हुई, हमारे रास्ते अलग हो गए। एशली कह रही, बदलाव जिंदगी में जरूरी होता और कुछ बदलाव अच्छे होते, ऐसे किसी से बुरा बर्ताव करना सही नहीं। केविन ने क्लास को उनके प्रोजेक्ट के बारे में बताया।
तुम सबको एक हिस्टोरिकल प्लेस पर जाके उसे देखना होगा। फिर तुम्हें जो फीलिंग उस प्लेस को लेकर आए सबको उसे लिख के सबमिट कराना पड़ेगा। निक अब मैक्स के साथ अच्छे से बातें कर रहा। दोनों का बॉन्ड सही होने लगा। एशली इस बात से खुश थी कि निक ने उसकी बात पर ध्यान दिया। शाम को निक एशली के घर आया। तुम मेरे साथ हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए चलोगी? ऐश को थोड़ा अजीब लग रहा। उसकी माँ बोली, अरे बेटा जाओ, दोनों साथ में जाके मजे करो। निक और ऐश एयरप्लेन म्यूजियम आ गए। निक ने मौका देख के एशली से उसके पास्ट के बारे में पूछा। किसी को एशली के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। एशली ने अपनी माँ के ग्रैंडफादर की स्टोरी बताई। ग्रैंडफादर ने एक डैमेज प्लेन को उड़ा के उसकी सही लोकेशन पर सही सलामत उतारा। ये बात वर्ल्ड वॉर 2 की है। उन्हें इसके लिए मेडल्स भी मिले। उनकी वजह से नाजी से बहुत सारे लोगों को बचाया गया था। एशली बोले जा रही। निक को ऐसा लग रहा कि कितनी प्यारी बंदी के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। निक ने एशली को घर छोड़ दिया। बाहर निक की गर्लफ्रेंड कैरी कार में बैठ के दूर से निक को देख रही। केविन बच्चों का ऐसे पढ़ रहा। उसने निक का ऐसे पढ़ा। निक ने एशली के ग्रेट ग्रैंडफादर पर ऐसे लिखा। केविन ऐसे पढ़ के इम्प्रेस हो गया। वो जूली के पास आकर उसके ग्रैंडफादर की तारीफ कर रहा। तुम्हारी वजह से लड़कों में बदलाव आ रहा। अब सब पढ़ाई को लेकर सीरियस हो रहे। जूली को सुन के अच्छा लगा। हालांकि इस सब में उसका कोई रोल नहीं था, लेकिन जूली जानती थी एशली की वजह से सब हो रहा। निक और एशली आजकल साथ में हैंग आउट कर रहे। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। केविन ने आज क्लास में जॉर्ज वॉशिंगटन और उसकी आर्मी के बारे में बताया। उनकी वॉर ब्रिटिश से जब हुई तब कैसा माहौल था। चीज़ों को अच्छे से समझाने के लिए केविन ने फुल माहौल सेट कर रखा। तरह तरह की क्रॉप्स आसपास लगा रखी। निक और एशली की दोस्ती बढ़ती जा रही। उनके बीच का गैप खत्म होने लगा। कैरी चुपचाप सब नोटिस कर रही। केविन ने सबको मोटिवेशन दी। आने वाली जिंदगी सबके लिए अच्छी हो, चीज़ें बेहतर हो जाएं। पर सारी चीज़ें एक पॉइंट पर आकर हम इंसानों पर ही डिपेंड करती। हमारे हाथ में होता हम खुद को कैसे संभाल रहे, कैसे शेप कर रहे, किसी सिचुएशन को कैसे देख रहे। क्लास के बाद कैरी ने जानबूझकर एशली को धक्का देकर उसे गिरा दिया। लड़की नीचे गिर पड़ी। केविन जूली की फॉग मशीन वापस करने आया, जिसे उसने बिना पूछे अभी हिस्ट्री क्लास में यूज कर लिया था। जूली ने केविन की हेल्प मांगी। मुझे इस सीन के बारे में बताओ। मेरा कुछ दिनों में एक प्ले होने वाला, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रोल करवाऊं। केविन और जूली प्ले के डायलॉग बोल रहे। जूली अपनी लाइन बोल के केविन के पास आई। दोनों एक्टिंग में डूबे हुए। उनके बीच गैप कम होता गया। तभी कमरे में एशली आ गई। माहौल थोड़ा वियर्ड सा हो गया। एशली बस अपनी माँ से घर की चाबी लेने आई थी। लड़की चाबी लेके चली गई। स्कूल में बुली गैंग मैक्स को परेशान कर रही। उसे बुली करके सबने मैक्स का फोन छीन लिया। निक ने बीच में आके मैक्स को बचाया। निक मैक्स को फोन देके शांति से चला गया। कैरी निक के बिहेवियर को देख के शॉक हो रही। मैं तुम्हारे साथ आज के बाद कभी बात नहीं करूंगी, ना हैंग आउट करूंगी। हमने डिसाइड किया था हम मैक्स से बात नहीं करेंगे। जूली और केविन आने वाले प्ले के बारे में बात कर रहे। जूली स्टेज पे बैठ के कुछ सिल रही। केविन कह रहा, तुम्हें खुद इस प्ले में एक्टिंग करके बच्चों को सिखाना चाहिए। जूली आने वाले एक्ट्स में खुद एक्टिंग करेगी, पर अभी के लिए वो ऐसा नहीं करना चाहती। बातों बातों में केविन ने पूछा, तुम्हारी बेटी एशली हमेशा इतनी शर्माती क्यों रहती? जूली इस सवाल से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन टाइम लेकर उसने अपनी बात रखी। एशली ने काफी कुछ देखा और सहा। जूली ने एशली की कुछ महीने पहले की फोटो दिखाई। तब वो एकदम अलग लड़की थी, जैसे बाकी टीनेजर्स होते। ऐश वैसी थी। उसके काफी दोस्त थे। एशली सबके साथ अच्छी थी, पर अचानक बिना किसी रीजन के ऐश के सारे खास दोस्त उससे दूर जाने लगे। सब एशली को इग्नोर करते, उससे नफरत करते। एशली को पता भी नहीं था सब ऐसा क्यों कर रहे। सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी का कुछ समझ ही नहीं आया आखिर बात क्या हुई। काफी ढूंढने के बाद हमें एक ऑनलाइन प्रोफाइल मिली। उस प्रोफाइल पर एशली के सारे दोस्त थे। किसी ने एशली की फेक आईडी बना के सबसे एशली बन के बातें करी, उन्हें गंदे बेकार मैसेज करे। इस सब के लिए एशली अपनी क्लास की 2 लड़कियों को जिम्मेदार मानती। सिचुएशन बहुत खराब होने लगी। टाउन के बड़े लोग भी एशली से नफरत करने लगे। हमारे घर पे लोगों ने अटैक किया। हमें रातों रात टाउन छोड़ के इस जगह शिफ्ट होना पड़ा। एशली को उस चीज़ की सज़ा मिली जो उसने कभी नहीं करी। केविन ने सब सुन के पूछा,
क्लास की लड़कियों ने ऐसा क्यों किया? जूली के मुंह पर उदासी थी। उसने बताया, एशली को थिएटर बहुत पसंद था। एक प्ले में ऐश को मेन रोल मिला। उन लड़कियों में से एक लड़की प्ले में हिस्सा लेना चाहती थी, पर उसे रोल नहीं मिला, इसलिए उसने एशली के साथ सब करके बदला लिया। प्रेजेंट में निक एशली के घर आके उससे पूछ रहा, मेरे साथ डेट पे चलोगी? ऐश ने बिना सोचे समझे मिनट से पहले हाँ कह दी। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ फील करने लगे। पूरा दिन उन्होंने मस्ती करते हुए बिताया। पहले वॉल क्लाइंबिंग करी, फिर फ्लोर राइड। स्कूल में कैरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड निक के साथ एशली को देख के चिढ़ रही। केविन ने जूली से पूछा, तुम्हारे पास 1770s की कोई प्रॉप होगी? जूली ने मना कर दिया। दोनों स्कूल के बाद प्रॉप खरीदने साथ में गए। एक हफ्ते बाद वीकेंड पर स्टूडेंट ने हाउस पार्टी रखी। निक और एशली पार्टी में आ रखे। दोनों पूल में मस्ती कर रहे। कैरी अपनी कजन मेल और एलाना के साथ पार्टी में आई। कैरी ने निक को फिर से ऐश के साथ देखा। इस बार उसकी गंदी वाली सुलग रही। लड़की का दिमाग खराब हो गया। अनफॉर्चुनेटली कैरी की कजन पहले से एशली को जानती। दरअसल दोस्तों, ये दोनों वही लड़कियां थीं जिन्होंने एशली को पहले स्कूल में बुली किया। उसकी फेक न्यूज़ फैलाई। दोनों ने कैरी को सब बता दिया। तीनों ने एशली को मजा चखाने के लिए एक गंदा प्लान बनाया। कैरी ने अपना फोन निक को दे दिया। फोन खोल के इंस्टा की पोस्ट देखो। निक को अजीब लगा क्योंकि अब उसे कैरी से नफरत थी, पर काफी कहने के बाद उसने कैरी से फोन ले लिया। एशली पूल के पास बैठी। पीछे से मेल आ गई। ऐश मेल को देख के डर गई। मेल ने पास्ट में एशली के साथ हुई बुरी चीजें कर रखी थी, इसलिए एशली को काफी डर लग रहा। मेल ने ही एशली की फेक प्रोफाइल बना के उसे बदनाम किया। अचानक से मेल चिल्लाने लगी, एशली ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। निक भी आ गया। उसने सबके सामने फोन से पोस्ट पढ़ी। एशली एकदम सुन पड़ गई। उसके साथ पहले जैसी चीजें दोबारा हो रही। उसने अपनी सफाई में कहा, मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, ना ये मेरी प्रोफाइल। लेकिन मेल और एलाना बार बार एशली को ब्लेम कर रही। निक को भी एशली पर यकीन नहीं हो रहा। कैरी ने आगे आकर एशली को पूल में धक्का दे दिया। पार्टी के सारे जने एशली को गलत बोले जा रहे। एशली से सब बर्दाश्त नहीं हुआ। लड़की रोते हुए घर आकर सीधा अपने कमरे में जाके खुद को लॉक कर लेती। एशली बहुत रोई। इंटरनेट पर एशली की पूल में गिरने वाली वीडियो वायरल हो रही। किसी ने वीडियो यूट्यूब पर डाल दी। स्कूल में सब एशली का मजाक बना रहे। मैक्स को एशली के लिए बुरा लग रहा। उसे पता था ऐश इनोसेंट है। कैरी रुकी नहीं रही। उसने एशली को सबके सामने सुनाया, तुम कितनी मतलबी लड़की हो। उसने ऐश के थप्पड़ भी मार दिया, पर इस बार ऐश चुप नहीं रहने वाली। लड़की ने बाहर आके कैरी को बहुत मारा और उसका भूत बना दिया। दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। जूली भी ऑफिस में आ गई। कैरी ने जल्दी से सारी पोस्ट प्रिंसिपल को दिखा दी। एशली रोते हुए भाग गई। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा। जूली अपनी बेटी के पीछे भाग के आई। उसने देखा एशली कोने में बैठ के रो रही। लेडी ने अपनी बेटी को गले लगा के समझाया, रो मत मेरी बेटी, लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैक्स निक के पास आके कह रहा, एशली ने कुछ नहीं करा। मेरी गट फीलिंग कह रही किसी ने फेक प्रोफाइल से सारे मैसेज करे। एक बार तुम सच का पता तो लगाओ। मैक्स की बात मानकर निक एशली से मिलने घर गया। जूली ने बताया, ऐश घर पर नहीं है। मेरी बेटी के साथ पास्ट में बहुत कुछ हुआ, प्लीज उसे इस सबसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। जूली से बात करने के बाद निक समझ गया उससे एशली को समझने में गलती हो गई। निक सीधा एयरप्लेन म्यूजियम आ गया। उसे पता था ऐश इसी जगह होगी, ये उसकी फेवरेट जगह थी। निक ने माफी मांगी, मैं तुम पर यकीन नहीं कर पाया। एशली बोल रही, अब मैं सब चीजों से थक गई हूँ, मुझे इस टाउन से जाना है। निक ने एशली को भरोसा दिलाया, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इधर ही रह के अपने लिए लड़ोगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। निक ने एशली को हिस्ट्री वीडियो रिप्रेजेंटेशन असाइनमेंट का याद दिलाया। इसके जरिए हम पूरे स्कूल को बता सकते तुम इनोसेंट हो। दोनों इस काम पर लग गए। मैक्स भी उनकी हेल्प करने आ गया। तीनों ने एक एजुकेशनल वीडियो बनाई। मैक्स ने वीडियो एडिट करके स्कूल का नेटवर्क हैक कर लिया। फिर उन्होंने वीडियो स्कूल की हर क्लास प्रेजेंटेशन डिस्प्ले पर चलाई। अगले दिन एशली ने क्लास के सामने अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन दी।
वीडियो में एक विज कुछ लड़कियों को परेशान कर रही। उसने लड़कियों को बहुत टॉर्चर किया। पूरा गांव उन्हें अच्छा मानता था। सबने लड़की को मारने का सोच लिया। ऐसी ही मेरी कहानी थी। मैंने बहुत ट्राई किया मैं सबके सामने खुद को नॉर्मल लोगों की तरह रखूं, पर ऐसा नहीं हुआ। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। असल में मेरे साथ ऐसा हुआ, लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे मारा, मेरी इंसल्ट करी। मेरी लाइफ में भी 2 लड़कियां थी जिन्होंने फेक प्रोफाइल बना के नकली पोस्ट करके मुझे बदनाम किया। सब इतना खराब हो गया, मेरे सारे दोस्त दुश्मन बन गए। मुझे अपना टाउन छोड़ के इस जगह पे आना पड़ा। मेरी लाइफ में मेरी माँ के अलावा कोई दोस्त नहीं बचा। एशली की वीडियो को लोग पसंद कर रहे। अपनी कमजोरी पर काम करना चाहिए। कोई ना कोई हमारे साथ हमारी ढाल बन के हमारी लड़ाई में जरूर खड़ा रहता। इतना बुरा पास्ट होने के बाद भी मुझे नहीं लगता पास्ट मुझे आज डिफाइन कर सकता। मेरी लाइफ में आगे बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, पर ऐसा तब होगा जब मैं उनके लिए लड़ूं। मुझे हमेशा से लगता था मैं कुछ कहूँगी तो लोग मुझे जज करेंगे, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे मेरा सच पता है और यही मैटर करता है। इंसान को अपना सच पता होना चाहिए। दुनिया तो कुछ ना कुछ कहती रहती। मैक्स ने वीडियो इंटरनेट पर डाल दी। वीडियो कुछ ही टाइम में वायरल हो गई। लड़कियों को अपने बुली से लड़ने की हिम्मत और मोटिवेशन दोनों मिला। एंड में एशली अपने स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन गई। सब उसे पसंद करने लगे। बुलीज का सच सामने आ गया। सब उन्हें विच की तरह ट्रीट करने लगे। जूली और केविन ने भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ली। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय दोस्तों, और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय।